पैदल यात्रा होती आज से हज़ारों साल पहले। तो एक इंसान हर प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने के लिए जातो। गंगा स्नान वो इतनो नेक नमी हो कि अगर आगे जठे भी रास्ते में विश्राम लेवे, जगह गिरे भोजन पानी खावे, फिर पहले पूछे गंगा जी स्नान करेडो है? बोले हाँ, तो भोजन कर लेंगा। अगर कोई कह दे मैं गंगा जी गएडो को नहीं, स्नान करेडो को नहीं, मारे घर गए खड़ी गंगा जी गयो को नहीं, कोई घर को सदस्य तो भी घर की घरे वो विश्राम कौन ले, न भोजन करे न पानी पिए। इतो नियम हो गए। कई सालों बड़े संकल्प करे आप जिते ताई अपना चाली जाओ इतने ताई गंगा जी स्नान करके आऊँगा। तो कवे एक साल बिगो गांव कोई गंगा जी 150-200 किलोमीटर के आसपास हो और प्रतिवर्ष पैदल यात्रा होती। उन्हीं टाइम में वाहन होता को नहीं। एक साल की यात्रा बन करी, बीच में कोई 15-20 किलोमीटर गंगा जी रही। जब आ गई आंधी आ गई तो चूंद होगी और रात भी पड़ गई, दिन छुपियो। पर देखियो कोई विश्राम लेवा तो इन्हें मैंने तकायो तो एक प्रकाश दिखो कोई धूने को। भी धूने में साधु रवे भी आश्रम एक छोटो आश्रम भी समय के अनुसार जो भी आश्रम की व्यवस्था ही व्यवस्था ही। अब वो जागे मन देखियो साधु ने के पूछना है 15-20 किलोमीटर गंगा जी है तो रोजाना ही नहावे, महीने में 2 बरिया नहावे, 3 बरिया नहावे, इनके पूछना है। रात ने विश्राम कर लियो, साधु भोजन करा दियो। सुबह हुई जो थोड़ी सूर्य उग्यो तो पूछो महात्मा जी रात मेरे आंधी आने से चूंद होगी, दिशा की चूंद होगी, दिशा उल्टी दिखे मैंने, ये वास्ते मैंने गंगा जी को रस्तो बताओ। वो साधु महात्मा बोले भी मैं तो गंगा जी कभी गए हुई को नहीं, बताऊँ कि हाँ नहीं मैं जानते नहीं कि नहीं देखियो। अब बन सिर में मुक्का मारना शुरू कराया। मुक्का मारिया तो बन साधु कहो रे मुक्का क्यों मारे सिर के अंदर? सिर के अंदर मुक्का ये मारूँ जी मैं जक्के घर के अंदर विश्राम ले वो गंगा स्नान करे हुए भी घरे विश्राम ले और थे को मैं गंगा जी कभी गए ही को नहीं। मेरो नेम हो गंगा जी हर प्रतिवर्ष जानो है और जो गंगा जी गए हुए भी घरे विश्राम करनो है, भोजन करनो है। थे गंगा जी कौन गएडा विश्राम में साधु महात्मा करके मैं पूछो को नहीं ले, ये तो गंगा जी हरिद्वार जावी है। वो कह दे बच्चा कोई बात को नहीं। तो कह भी पहली पुराने टाइम में कोई भी साधु महात्मा रहता बैठे, कोई तलावी जोड़ी पानी गुस्तान कच्चो बनाएडो तो खुद खुदाई करेडी शिष्य द्वारा, तो वह तलावी ही एक। अब तलावी में जलो भरेडो पूरी। अब वो चलन लगी उसमें तलावी के माँ कहानी 2 महिला आई थी, मैल कुचिल्ली और ऊपर मैल जम रही हो, बड़ी काली कोजी हो रही ऊपर मैल छू। वहाँ आगे डुबकी मारी भी तलावी में, डुबकी मारता ही बाहर निकली तो एकदम महिला जाना कोई एकदम महिला, सुंदर महिला। बड़ा आगे जाके हाथ जोड़ के कहो भाइयों 2 थे बहना अब ताई आई जब तो बड़ी मैल जमेड़ो, एक आंगड़ बड़ी काली कोजी कुरूप, आदमी डर जिए, डंगर डर जिए, बच्चों डर जिए और अब एकदम सुंदर। वे बोली मैं यहाँ गंगा जमुना और गंगा जमुना हाँ अठे वो साधु है, साधु के 68 तीर्थ गुरु के चरणा में। तो ई महात्मा महान पुरुष है हो, इनका हाथ टिक लगे गंगा जी तलावी में और इनका पैर चरण टिके गुरु के चरणा में 68 तीर्थ हुए। इन वास्ते में हेठ है पापी माने पाप छोड़ के जाओ बस काली हो जावा, काली हो जाओ तो कई दिनों बाद में ई तलावी में आगे डुबकी मार के वापस उड़ जावा। फिर वे कई दिन फिर पापी आवे, वे मार कर पाप छोड़ के जावे। अब बिंगे एकदम खटक ही इंसान के कह रहे तो तही 10-11 साल तक गोता खाया 68 तीर्थ गुरु के चरणा में। कहने का उदाहरण है गुरु के चरणा में एक दिष्टांग है तो दिष्टांग हमेशा ही झूठा हो रहा है। गंगा जमुना कभी महिला मणे को नहीं, ठीक है गंगा जमुना को नाम महिला के नाम पर है, स्त्रीलिंग है, परंतु
महिला नहीं बने। वो एक समझाने के लिए ऋषि मुनि दृष्टांत ऐसे बना दे जिसको एकदम सत्य लगा दे, जिसको उत्तम तो इशारों समझे, मध्यम कनिष्ठ जगह सोए बांगे लिए दृष्टांत उदाहरण जितने नहीं देवे तब बांगे समझ में को दिया है। तो 68 तीर्थ गुरु चरणा में। और पहली बात तो जितना भी तीर्थ नान स्थान जितना भी बढ़िया है, चाहे कोई भी है, चाहे राम घाट है तो राम जी बैठ गए भी घाट के अंदर में यात्रा पार करी जब राम घाट, कोई रामानंद घाट, कोई अलग अलग घाट है। जठे भी ऋषि मुनियों को तपया, जठे भी ऋषि मुनियों को त्याग तपस्या करके नाम रूप लीला और धाम, नाम यानी कोई संत को नाम, रूप उसको रूप, अलग अलग रूप के संत नित्य अवतार के रूप में। लीला का अर्थ है, लीला यानी कार्य, कार्य यानी संत कार्य क्या करे, जीवन को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, मोक्ष मुक्ति करने के लिए, और लोक सुधारने के लिए, परलोक सुधारने के लिए वो कार्य करे। नित्य अवतार हमेशा ही रहे, चाहे कलयुग हुए, चाहे सतयुग हुए, चाहे त्रेता हुए, चाहे द्वापर हुए, कोई युग में नित्य अवतार की कोई अवधि को नहीं और संख्या की कोई अवधि को नहीं। 7 ऋषि, 9 ऋषि, 88 ऋषि, 88 हज़ार ऋषि, हर समय नित्य अवतार को अर्थ है नित्य, हमेशा ही। निमित्त अवतार जैसे नैमित्तिक अवतार जैसे कृष्णचंद्र जी, रामचंद्र जी आदि है, वह नैमित्तिक अवतार है। वह नैमित्तिक जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, जब जब धर्म दुपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। तो इंद्रियाँ नैमित्तिक अवतार समय समय युग युग पर लेवे। और निमित्त अवतार जैसे हिरण्याकश को मारने के लिए सिंह का आकार धारण किया परमात्मा ने, और हिरण्याकश को मारने के बाद में अंतर ध्यान हो गई, इसलिए उनको कहते हैं निमित्त अवतार। थोड़े काम के ऐसे अनेक तरह की, द्रौपदी के चीर में प्रकट हुए, सैन भगत की आपकी जैसी बाडी बना करके राजा की संहार करी, आदि आदि अनेक निमित्त कार्य किए है परमात्मा ने। जो वास्तवान भगत प्रेम में लीन हुए हैं, जो भक्ति में लीन हुए हैं, जो योग साधना में लीन हुए हैं, जो कर्म योग साधना में लीन और लीन समाधि में हुए, उनका कार्य किया है। ऐसे 68 तीर्थ गुरु चरणा में ये समझाने का उदाहरण है, सिद्धांत है इसका क्या कि जितने भी तीर्थ नान स्थान बारे की प्रेरणा है, ये समझाने के लिए है। गुरु अवतारों की मूर्ति है, अवतारों का स्थान है, अवतारों का जहाँ भी अवतार या ऋषि मुनि हुए वहाँ नहाने का तीर्थ स्थान है, वहाँ उससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे अमुक अमुक हुए थे। जैसे हमारे आज़ादी के अंदर जिसने भाग लिया, अमुक अमुक जिसने बलिदान दिया, बलिदान तो कई लाखों लोग मारे गए थे, परंतु उनकी चर्चा नहीं होती। गरीबों की जो अग्रणी है, जो डिमांड खड़ी करके, जो आगे होकर के जो डिमांड खड़ी करके जो बागडोर संभालता है, उसका नाम होता है, जैसे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और अनेक ऐसे जो बागडोर संभाली थी जिन्होंने, और उनकी बलिदान हो गया था। उनकी हमें प्रेरणा मिलती है कि 3 ही तरह के तो वीर हैं, ज्ञानवीर, दानवीर और सूरवीर। ज्ञानवीर यानी सुखदेव मुनि जैसे ज्ञानवीर, जो डंके के साथ में कहा राजा प्रेषित को मैं मोक्ष मुक्ति 7 दिनों में मैं दिलाऊंगा। किसी भी ऋषियों ने 7 दिनों के लिए हाँ नहीं भरी। और सूरवीर, सूरवीर हमारे भारत में बहुत सूरवीर हुए जिन्होंने बलिदान दिया है, जो निछावर कर दिया है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, जिसने सेवा करी है, उसको कहते हैं सूरवीर। जो हट के नहीं जाता, अपनी जिंदगी लगा देता है देश के लिए। और दानवीर जैसे रंती देव जैसे दानवीर, राजा नहुस के जैसे दानवीर, जिसने सारी अपनी खजाना लुटा दिया। राजा हरिश्चंद्र के समान, नरसिंह मेहता के समान, आदि आदि दानवीर, सूरवीर, ज्ञानवीर, 3 तरह के वीर होते हैं। वैसे तो दानदाता है, कई भामाशाह है, अलग अलग भाषा है वो तो, पर तो दानवीर उसे कहते हैं जो भी कोई होता है वह देने में हिचकता नहीं है, और आपके पास नहीं रहता है तो ही वो देता है, इसलिए उसको दानवीर कहते हैं। कर्ण को कृष्ण जी बहुत बार दानवीर कहा था, इसकी कथा, इसका वीडियो अगला वीडियो होगा। भाई कर्ण को दानवीर क्यों कहते थे कृष्ण जी, इसलिए इन सूत्र को हम विराम दे करके, दृष्टांत हमेशा झूठा होता है, सिद्धांत पर लेने से उसमें समझ आती है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होने से
उत्तम तो इशारे में समझता है, मध्यम को दृष्टांत देना पड़ता है और कनिष्ठ को बार बार दृष्टांत उदाहरण